अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी से टाइम निकाल के इस वीडियो पे तशरीफ़ लाए। इसके साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि आप भी चाय के शौकीन हैं या फिर आप भी चाय के फ़ायदे या फिर नुकसान के बारे में जानना चाहते हैं। इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको तफसील के साथ बताऊँगा, जो कोई गपशप नहीं होगी। इसका ज़्यादातर हिस्सा तालीमी किताबों से लिया गया है। तो आइए इससे पहले कि ज़्यादा टाइम वेस्ट हो, वीडियो को शुरू करते हैं। कुछ बातें जो आपको माइंड में रखनी चाहिए। अगर आप भी चाय पीने के शौकीन हैं और रोज़ाना चाय पीते हैं, चाय को लेकर अक्सर लोग ख्याल रखते हैं कि चाय कॉफ़ी से बेहतर है, इसका नुकसान कॉफ़ी से कम है और चाय पीने में किसी किस्म का नुकसान नहीं है। स्पेशली ग्रीन टी को लेके ये आम ख्याल जो है वो पाया जाता है कि ये सेहत के लिए जो है वो फ़ायदेमंद है। तो आज हम ब्लैक टी और ग्रीन टी दोनों पे बात करने वाले हैं। ये अमूमन हम जो है घर में इस्तेमाल करते हैं, सुबह दोपहर शाम, और ये भी एक जो है आम चीज़ है जो कि अक्सर लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं। इन तीनों चीज़ों का जो आप लाजमी ख्याल करेंगे अगर चाय पीने के आप जो हैं वो शौकीन हैं। इसमें जो है वो टेनिस पाए जाते हैं। ये ऐसे कंपाउंड हैं जो आपकी बॉडी में जाके आयरन, जिंक, कैल्शियम के साथ जो हैं वो बाइंड करते हैं और नतीजे में आपकी बॉडी में इसकी जो एब्जॉर्प्शन है उसको रोक लेते हैं और वो आपकी बॉडी में जज्ब नहीं होते और आपकी बॉडी में इनकी जो है वो कमी हो जाती है। तो जो थायामीन, जो टेनिस थायामीन है, वो विटामिन B1 की जो एब्जॉर्प्शन है उसको रोकता है और ये विटामिन आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। इसकी कमी की वजह से आप जो है वो आपके अंदर एंग्जाइटी जो है वो इंक्रीज़ होती है। इसके साथ साथ जो नर्वस टेंशन है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। आपकी जो क्वालिटी ऑफ स्लीप है वो मुतासिर होती है। आपको अजीब अजीब ख्वाब आते हैं। स्लीप एपनिया का भी आप जो है वो शिकार हो सकते हैं और जो थकावट है वो भी आप महसूस करते हैं। अपने काम पे फोकस नहीं कर पाते, लो एनर्जी रहते हैं, यानी कि आपके अंदर जो है वो एनर्जी नहीं होती, आप जो है वो लेजीपन महसूस करते हैं और आप जो है वो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम का जो है वो शिकार होते हैं। आप अपनी टांगे जो हैं वो ज़्यादा देर तक रेस्टिंग पोजीशन में नहीं रख पाते, या तो आपकी लेग्स जो हैं वो हिलती रहती हैं या कुछ टाइम बाद आप जो है वो ना चाहते हुए भी आपको जो टांगे हैं वो हिलाने का आपका दिल करता है। जो B1 की डेफिशिएंसी है वो नर्वस सिस्टम पे बहुत बुरा असर करती है, आपको टेंशन का जो है वो शिकार करती है। इन चीज़ों की वजह से आपकी बॉडी में जो B1 की जो विटामिन B1 है उसकी कमी होती है। वो कौन सी चीज़ें हैं आपने नोट कर लेनी है, मैं आपको तफसीलन A to Z बता देता हूँ। सबसे पहले है कैफीन, फिर कॉफ़ी, शुगर, ग्रेन्स, सल्फिटीज़, इसके अलावा अल्कोहल, मेटामॉर्फिन, इसके अलावा जो रॉ फिश है, जो लोग सुशी खाने के जो हैं वो चाहने वाले हैं या पसंद करते हैं, यानी कि कच्ची मछली, इसके अलावा एंटीबायोटिक्स। अगर आपको कहीं जोड़ में दर्द है या आपके सर में पेन है तो आप एंटीबायोटिक जो है उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। इसके अलावा एंटीसिड या बर्थ कंट्रोल पिल्स जो हैं वो, इसके अलावा क्लोरीन जो आपके पानी में पाया जाता है, इसके अलावा बेटल नट, यानी कि अगर आप चुबाने के शौकीन हैं, सिपारी इस्तेमाल करते हैं या फिर बबल आप खाते हैं, तो इन तमाम चीज़ों की वजह से जो विटामिन B1 की है वो कमी होती है। इसके अलावा नंबर 2 में हम बात करते हैं भारी धातें, खतरनाक धातें, यानी कि हैवी मेटल्स। अगर आप चाय पीने के शौकीन हैं तो ऐसी चाय का इंतखाब करें जिसमें हैवी मेटल जो हैं वो ना हो। हैवी मेटल्स ज़्यादातर सस्ती और गैर मयारी चाय में जो है वो पाए जाते हैं। इससे ज़्यादातर एल्युमिनियम, इसके अलावा आर्सेनिक और लेड जैसी हैवी मेटल जो हैं वो उसमें मौजूद होती हैं। इन धातुओं की मौजूदगी की वजह ख़तरनाक जो पेस्टिसाइड्स हैं उनका इस्तेमाल है। सस्ते, गैर मयारी और नुकसानदेह स्प्रे जो हैं वो किए जाते हैं।
चाय के पौधे पे। इसके अलावा रिसर्च के मुताबिक 29 पेस्टिसाइड जो हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें से आधे से ज़्यादा जो हैं उनका इस्तेमाल इलीगल है। हुकूमत ने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनको इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो उनका इस्तेमाल करती हैं, जो कि हमारी सेहत के लिए ज़्यादा मुफीद नहीं है। इसके पौधे के लिए एसिडिक सॉइल का होना लाजमी है। हमको चाय लेते टाइम इसके सोर्स की जानिब जो है वो तवज्जो देनी चाहिए। अमूमन महंगी चाय लेते टाइम हम इसकी जानिब नहीं देखते। ज़्यादातर जो टी बैग्स हैं वो क्लोरीन के साथ ब्लीच किए जाते हैं। ये हमारा नंबर 3 है। हम इस नंबर 3 में बात करेंगे टी बैग्स के हवाले से, जो कि आपके जो सामने है वो मौजूद है। ग्रीन टी मेरे हाथ में है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये एक जो है टी बैग है। ये वाला जो इसका टिश्यू है ये क्लोरीन से ब्लीच किया जाता है। क्यों ब्लीच किया जाता है? ताकि इसका जो कलर है वो आपको दिखने में सफ़ेद नज़र आए, इसलिए क्लोरीन के साथ इसको ब्लीच किया जाता है। इसको हम जो है फ़िलहाल साइड पे रखते हैं। आपको मैंने चंद मज़ीद चीज़ें आगे जो है बतानी है ताकि आपके नॉलेज में, आपकी इंफॉर्मेशन में मज़ीद इजाफा हो। चाय के अच्छे सोर्स के हक में हूँ। मैं आपको ये नहीं कहता कि आप चाय छोड़ दें या फिर ना इस्तेमाल किया करें। ये सबसे पहले जो नंबर 3 है इसको तवज्जो से सुन लें। टी बैग को ब्लीच इसकी वाइटनिंग के लिए किया जाता है ताकि इसके अंदर सफ़ेदी आए। ब्लीच में एपीक्लोरोहाइड्रेट केमिकल पाया जाता है जो हमारी बॉडी में कैंसर का जो है वो सबब बनता है। मैं चाय के छोड़ने का नहीं कह रहा, मैं सिर्फ मोहतात रहने के हक में हूँ, चाय के अच्छे सोर्स के हक में हूँ, चाय में चीनी ना इस्तेमाल करने के हक में हूँ, मैं ऑर्गेनिक टी के हक में हूँ। अगर आप भी चाय के शौकीन हैं तो आपको चाय के साथ साथ विटामिन B1 भी इस्तेमाल में लेना चाहिए और कोशिश करें कि टी बैग्स की बजाय जो डब्बे वाली चाय है उसका इस्तेमाल करें। इनका इस्तेमाल करना आप छोड़ दें। आपको टपाल की जो टी है डब्बे वाली वो भी मिल जाएगी, आप उसका भी इस्तेमाल करें। ये ना कि जो टपाल का ग्रीन टी बैग है वो आप इस्तेमाल करें। तो उम्मीद है आपको इन चीज़ों की समझ जो है वो आ चुकी होगी और इस तरह आप जो एडेड क्लोरीन है उससे महफूज रह सकते हैं। चैनल पे आने का शुक्रिया। अपने और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक और नई मुनफरिद वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।